हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोगों को सेक्शन 4 देखना था। 1, 2 और 3 वो सेक्शन हो चुके हैं हमारे। तो देखिए इसका मीन्स क्या होता है, प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग देखिए। तो जिसको पेमेंट करना है बेसिकली वो रिटन में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, सामने वाले को कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो ये अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट है, वो मैं आपको पे करूँगा और मैं खुद से स्वीकार करता हूँ कि मुझे ये पैसे देने हैं और इस मोहलत के अंदर मैं पैसे दे दूँगा। इस तरह की अंडरटेकिंग को प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। देखिए जैसे दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the NI Act 1881, a promissory note is an instrument in writing not being a bank note और a currency note। इसमें देखिए 31 का RBI एक्ट लगेगा इसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI द्वारा ही जारी होता है। containing an unconditional undertaking signed by a maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. The person who makes the promissory to pay is called the maker. He is the debtor and must sign the instrument. The person who will get the money, the creditor, is called payee। क्या कहता है कि ये पेबल हो सकते हैं, यहाँ पर बेयरर और ऑर्डर दोनों भी हो सकता है। आगे आप देखोगे कि इसके अंदर जो अभी हमने बताया कि RBI है वो मना करता है। RBI सेक्शन 31 ये लग जाएगा। ये कहता है कि प्रोमिसरी नोट जो है वो ऑर्डर ही होना चाहिए, पेबल और बेयरर नहीं चल सकता। बैंक नोट और ये करेंसी भी प्रोमिसरी ही होते हैं, लेकिन ये इशू किए जाते हैं RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा, तो उस केस में अलाउ नहीं है। बेयरर जो होते हैं वो केवल RBI सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, इसलिए जो राइटिंग फॉर्म में होगा। अब देखिए कौन प्रोमिसरी नोट, तो कौन बनाता है प्रोमिसरी नोट, तो वो देखिए इसमें दिया हुआ है कि मेकर कहेंगे, जो बनाएगा प्रोमिसरी नोट को उसे मेकर कहेंगे, और जिसे जो दे रहा है उसे डेप्टर होगा, और जिसे मिलेगा वो पेई कहलाएगा। अब देखिए इसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, इसकी क्या विशेषता है। देखिए पहला तो ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इन राइटिंग एंड ओरल टू प्रॉमिस टू पे इज नॉट सफिशिएंट, ओरल में नहीं होना चाहिए, यानी राइटिंग फॉर्म में होगा। बी है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे मेर एक्नॉलेजमेंट टू डेप्ट इज सफिशिएंट, यानी कि जो प्रॉमिस होगा इस एक्सप्रेस होना चाहिए, जो प्रॉमिस कर रहा है वो एक्सप्रेस होना चाहिए। फिर है देखिए इसमें कि दी प्रॉमिस टू पे शुड बी डिफिनेट एंड अनकंडीशनल वे में होना चाहिए। जो प्रॉमिस होगा डिफिनेट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी क्रेडिटर कंडीशन नहीं लगाओगे, कोई भी शर्त नहीं लगाओगे। फिर देखिए नेक्स्ट है, मेकर का जो होगा सिग्नेचर होना करेगा, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी सिग्न्ड बाय द मेकर का सिग्नेचर होगा, अदरवाइज इन द इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव। नेक्स्ट है, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली में होना चाहिए। प्रॉमिस जो होगा वो पे मनी ओनली में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम, जितनी मनी आप पे करेंगे सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेकर है वो पेई होंगे, और वो आपके जो मेकर हैं और पेई होंगे वो आपके सर्टेन होने चाहिए, डिफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो प्रोमिसरी नोट बनाए जाएंगे ये पेबल टू बेयरर कभी नहीं होंगे। सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट जो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ही इशू कर सकते हैं। अब फिर देखिए स्टाम्पिंग है। इसमें स्टाम्पिंग की बात करें तो स्टाम्पिंग प्रोमिसरी नोट है मस्ट बी अ प्रॉपर्टी स्टाम्प में होना चाहिए, प्रॉपरली स्टाम्प में होना चाहिए। इंडियन स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टाम्प होगा वो कैंसिल भी कर सकते हैं, मेकर सिग्नेचर के द्वारा, जो बनाया है उसके सिग्नेचर के द्वारा कैंसिल भी किया जा सकता है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है
कि देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है। प्रोमिसरी नोट, ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और ए करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or order of a certain person or to the bearer of the instrument। देखिए इसके इलिस्ट्रेशन है कि मैं खा को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ, यानी प्रॉमिस करता है। फिर खा है, मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं खा का 1000 रुपये का ऋणी हूँ जो मांग पर संदत किए जाने हैं। तो देखिए एक इसमें है, जैसे इसमें देखिए निर्माता है जो मेकर है, ये क्या कह रहा है कि वचन पत्र के मामले में केवल 2 पक्षकार व्यक्ति जो लिखित निर्मित करता है को निर्माता कहा जाता है। क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ प्रोमिसरी नोट देयर आर ओनली 2 पार्टीज, द पर्सन हु मेक द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द मेकर। फिर है पेई क्या है, देखिए जो व्यक्ति धन का भुगतान करने का वचन देता है वचन पत्र का दाता कहा जाता है। द पर्सन टू हुम ही प्रोमिसेस टू पे मनी इज कॉल्ड टू पेई ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। अब देखिए जो ऋणी ने ऋणदाता से 50,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर उसके पक्ष में प्रोनोट एवं पावती निष्पादित कर दी, उसने ब्याज सहित ऋण का संदाय करने का करार भी किया। प्रोनोट विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए था, ऋणी इसे कपट आधारित होना साबित नहीं कर सका। ऋणदाता ऋणी से ब्याज सहित मूलधन पाने का हकदार माना गया। देखिए किस केस में कहा गया था, भगवान सिंह बनाम राजकुमार AIR 2009 NOC 2839 पंजाब एंड हरियाणा के केस में कहा गया था। तो देखिए इसमें इतनी बातें ये क्लियर होती है। अब देखते हैं हम लोग इसी में थोड़ा सा और देखते हैं सेक्शन 4 का। तो देखिए इसमें प्रोमिसरी नोट यानी वचन पत्र का एक लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित रकम संदाय करने का रचयिता जिसने वचन पत्र लिखा है द्वारा हस्ताक्षरित सशर्त वचन अंतर्विष्ट हो। दूसरा पॉइंट है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लिखित तथा हस्ताक्षरित रूप में यह वचन लेता है कि एक निश्चित रकम को वह देने के लिए बाध्य है तो इसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं। देखिए कई केस है, आप लोग नोट कर लीजिए। पहला केस है केरलप्स वर्सेस केरलप्स। वचन पत्र बिना शर्त के होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जो बता चुके हैं हम। यदि कोई शर्त लगी हो तो वचन पत्र अवैध माना जाएगा, प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं खा को 500 रुपये और वे अन्य सब राशियां जो उसे शोध होंगी देगा, तो ये शर्त लग गया। तो यहाँ पर ये वचन पत्र यानी प्रोमिसरी नोट नहीं हुआ। संदत करने का वचन देता हूँ तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं हुआ। अब दूसरा देखिए ग्रे एंड रुक का है। इसमें कहा गया कि वचन पत्र में भुगतान करने का वचन होना चाहिए, ऋण को केवल तभी स्वीकार करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे लौटाने का भी वचन देना होगा। ये ग्रे वर्सेस रुक में कहा गया था। इसका एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर बी, मैं आपका 100 रुपये का देनदार नहीं हूँ। यह वचन पत्र नहीं है अगर ऐसा करता है। तीसरा है केस देखिए पामर वर्सेस प्रॉट का। इसमें कहा गया वचन पत्र में धनराशि निश्चित होनी चाहिए। देखिए वचन पत्र मैं बी को, इसका एग्जाम्पल है, मैं बी को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ। फिर देखिए मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं बी का 1000 रुपये का ऋणी हूँ जो मांग पर संदत किया जाना है। देखिए प्रोमिसरी नोट जो है वो एक निश्चित व्यक्ति को वाहक पेन में ले जा रहा हो और बी के आदेशानुसार बी को। अब देखिए ये इतनी बातें हुई सेक्शन 4 से। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 5 की, बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसी में देखेंगे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंट भी देखेंगे। तो देखिए 5th क्या कह रहा है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन में बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और
टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे पहले था कि एक व्यक्ति था, वो बी को वचन देता है कि मैं स्वयं पे करेगा उसे, मतलब कि वो शपथ लेता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा कि ये ऑर्डर देगा। बी जो होगा, जो ये बी है, वो ए से बोलेगा कि ये तो पहला तो ए मेकर हुआ और ये पे ही हुआ, लेकिन यहाँ पर बेरर जो होगा वो बोलेगा इस थर्ड पर्सन को तुम ये मेरा जो पैसे हैं, जो बिल हैं, वो इस व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को दे देना। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ। अब देखिए पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज कौन है? ड्रॉवर, द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवी, द पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉवी। He is the person on whom the bill is drawn. On acceptance of the bill, he is called an acceptor and is liable of the payment of the bill. His liability is primary and unconditional. फिर आता है pay. The person named in the instrument in whom or to whom order the money is by the instrument direct टू बी पेड। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 2। इसके साथ रेड विथ करना है लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 2 का सी। देखिए विनिमय पत्र एक ऐसी लिखत है, इंस्ट्रूमेंट है जो लेखबद्ध हो तथा उस पर एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित असर्त आदेश हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या मतलब ऑर्डर में उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदाय करे। जैसे इसमें बताया कि बी क्या किसी को थर्ड पर्सन को भी देने के लिए वो करवा सकता है। ये इसमें हुआ फिफ्थ। देखिए इसमें अब पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ये हो गया। अब देखिए इसेंशियल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या? इट मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। मस्ट कंटेन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। ऑर्डर टू पे होगा वो एक्सप्रेस होना चाहिए। दी ऑर्डर टू पे मस्ट बी डिफरेंट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना शर्त के होना चाहिए। ड्रॉयर मस्ट सिंग इन इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे मस्ट बी सर्टेन। ऑल दीज थ्री पार्टीज मे नॉट नेसेसरी बी थ्री डिफरेंट पर्सन। वन कैन पे द रोल ऑफ टू बट देयर मस्ट बी, मतलब टू पार्टीज होनी चाहिए, देने वाला और लेने वाला। be two distinct persons in any case as per section 31 of RBI Act 1934 जो हमने पहले बताया। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। कि उसमें क्या था? पहले था इसमें जो है, इसमें ये होगा कि ऑन डिमांड होना ही होना चाहिए, और उसमें था पेबल टू बेयरर हो सकता है, यहाँ पर ऑन डिमांड नहीं होगा कि उसमें डिमांड ऑन डिमांड नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे ऑन मनी ओनली में होना चाहिए। द मस्ट ऑफ स्टैम्प्ड में रीति में होना चाहिए। अब देखिए इसमें प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस देखते हैं। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट। ए सर्टेन नोट जो पहले हमने बताया कि राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, और आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के अकॉर्डिंग ही ये करेंसी नोट और बैंक नोट को निकालती है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग सिग्न्ड बाय कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सिग्न्ड बाय मेकर होना चाहिए, जो बनाया सिग्नेचर होना चाहिए। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू दी बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन अ राइटिंग कंटेनिंग इन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसमें ऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर नहीं होता है। Signed by a maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. Next है nature of instrument. The promissory note, there is a promise to pay money. Promise to pay money होता है, और जो ये होता है इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर इज एन ऑर्डर टू मेकिंग पेमेंट, ऑर्डर होता है। फिर है पार्टीज है इन अ प्रोमिसरी नोट देयर आर ओनली टू पार्टीज नेमली द मेकर एंड द पेई।
और इन द बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 3 पार्टीज which are following the drawer, drawee and payee. Next by acceptance, the promissory note does not require any acceptance as it is signed by the person who is liable to pay. और इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए the bill of exchange need acceptance formal through the drawee. Next point है payable to bearer. The promissory note cannot be made payable to bearer. On the other hand, a bill of exchange can be drawee payable to a bearer. However, it cannot be payable to bearer on demand. तो इतने देखिए हम लोगों ने सेक्शन 5 तक देख लिए हैं गाइज। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप कमेंट में ये बताइए कि इंस्ट्रूमेंट एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइज, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।